आज हर परिवार में माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखा रहे मैं नहीं जानता हूं। हर पति पत्नी अपने पति पत्नी को क्या सिखा रहे मैं नहीं जानता हूं। लेकिन दाऊद यहाँ पे पश्चाताप के बारे में कैसा प्रभु का सामने दिया हुआ जिम्मेदारी को अच्छा से निभा के आगे बढ़ना है, चलना है, सिखा रहे। आज अपने पत्नी को अच्छा बात नहीं सिखा पा रहे, पति को अच्छा बात नहीं सिखा पा रहे, माता पिता को, भाई बहन को, बेटे और बेटी को अच्छा बात नहीं सिखा पा रहे। इसलिए वचन हम नहीं पढ़ते हैं, गले से नहीं आते हैं और प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को जानते हुए भी आज हम अनजान बन रहे हैं। इसलिए फिर से वो 4 वाली बात को हम रिपीट करें और आगे बढ़े। और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो जी उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से और सच्चाई के साथ नीत मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। इजराइल के राजगद्दी पर विराजने वाले के बारे में बता रहे हैं। कौन? दाऊद अपने बेटे को। राजगद्दी में बैठना ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। आप लोग ये बात समझ में, राजगद्दी में बैठना ये छोटी बात नहीं है। एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, एक मैनेजर बनना या जीएम बनना या और कुछ बनना इतना आसान नहीं है। मैनेजर का कुर्सी में बैठना या सुपरवाइजर का कुर्सी में बैठना, एग्जीक्यूटिव का कुर्सी में बैठना ये इतना आसान नहीं है। अगर हम दिया हुआ जिम्मेदारी को अच्छा से निभाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो प्रभु उस राजगद्दी में हम लोगों को बिठाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु बहुत लोगों को ऐसा ऐसा जिम्मेदारी दिया, ऐसा काम दिया है, लोग जो है आज उस काम को ठुकराते हैं, आलसी होते हैं। काम जो मिलता है काम करने का इच्छा नहीं रहता है। ऐसे भी लोग हैं और बाद में बोलते हैं पैसा नहीं है, बाद में बोलते हैं काम नहीं है, बाद में बोलते हैं आज घर बड़ा देना है। प्रभु आपको जो काम दिया है, जो सौंपा है, मन लगा करके उसको ध्यान के साथ आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे राजगद्दी, इजरायलियों का राजगद्दी में बैठना और इजरायलियों लोगों को चलाना, देखभाल करना इतना आसान नहीं। आज हम एक बेटे और बेटी को चलाने के लिए कितना तकलीफ हो रहा है बताइएगा। उन लोग खाने पीने देने के लिए या पढ़ाई में कुछ फीस देने के लिए, अच्छा कपड़ा या बैग्स या शूज खरीद के देने के लिए कितना तकलीफ हो रहा है। हम जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इजराइल का राजगद्दी में बैठ के इजराइल लोगों को देखभाल करना इतना आसान नहीं है। अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारी को हम निभाएंगे, प्रभु भी हमको ऐसे ही आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। हम थोड़ा याद करें, यीशु मसीह को अपनाने से पहले या अपनाने के बाद हम कौन सा जीवन में थे, कौन सा रास्ते में थे, कौन सा घर में थे, कौन सा कपड़ा पहन रहे थे, कौन सा खाना खा रहे थे, कौन सा रोजगार हो रहा था। लेकिन अब हमारे जीवन में क्या है, थोड़ा सोचेंगे। पुराने जीवन के लिए सोचेंगे, अभी नया जीवन के लिए सोचेंगे। प्रभु क्या क्या हमारे जीवन में किया है। हम सोचते हैं कि भाई घर बढ़ा देने के लिए आज पैसा नहीं है, बस नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब याद नहीं कर रहे कि गांव में हम फ्री में रह रहे थे, है कि नहीं। गांव में ना भड़ा है, ना पैसे दे रहे थे, ना कुछ नहीं। लेकिन प्रभु का दया कि आज हम शहर में आके 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार घर बढ़ा दे के जी रहे हैं। इससे बड़ी आशीर्वाद क्या चाहिए। हालेलुया। टाइल्स लगा हुआ रहता, अच्छा कमरा रहता, अच्छा फैसिलिटीज रहता, जो गांव में हमको नहीं मिलता। प्रभु आज ऐसे फैसिलिटीज दे के हमको आज आशीर्वाद कर रहा है। फिर भी आज विश्वासी संतुष्ट नहीं है, फिर भी आज विश्वासी लोग जो है आज खुशी में नहीं है। जब भी देखो अपना मुंह को ऐसा लटका के रहते हैं पैसे के लिए। पैसा कुछ नहीं है, पहले उसका राज्य और धार्मिकता को अपनाओ, बाकी वो सब कुछ देंगे करके कह रहे हैं वचन में। हालेलुया। पैसा कुछ नहीं उसको देने के लिए आपको और मुझे। पहले उसके वचनों में चलो, पाप और आदतों को छोड़ो, आप उसके राज्य और धार्मिकता को अपनाओ, आप मांगो उसको, वो आपको देंगे। हालेलुया। एक बाप को, एक माँ को अपने बेटे और बेटी जब मांगता है
उन लोग को नहीं मिलता है क्या? मिलता है। ऐसे ही अपना बाप जो स्वर्ग में बैठे हैं, अगर आप पाप और आदत को छोड़ के ईमानदारी से पवित्रता से चल रहे हो, उसको मांगो, आपका कदमों में वो बिछा देंगे आपको। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज पाप को लेकर के, आदतों को लेकर के चलते हैं, घमंड में जीते हैं, इसलिए आज हमको कुछ नहीं मिलता है। आज अपना गलतियों को, पापों को मन नहीं फिराते और पश्चाताप नहीं करते हैं। किसके चरणों में? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। इसलिए ये सारा चीज भी अपने जीवन में होता है। हम देखेंगे लूका उसका 21 अध्याय 29 से 33 तक देखेंगे हम। नया नियम में लूका 21 अध्याय उसका 29 से लेकर के उसने उनसे एक दृष्टांत 33 में तक। कहा जी, उसने उनसे एक दृष्टांत में कहा, अंजीर के पेड़ और सेब के पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातों न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदाचित अंत न होगा। जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? लास्ट में आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी जो बात है, जो मैंने मुंह से कहा हूं, वो कभी ना टलने वाले। हालेलुया। आप और मैं जो वर्ड्स, जो अपने मुंह से जो शब्द जो बोलते हैं, कल समस्या आने से हम पीछे हो सकते हैं। कल समस्या आने से हम पीछे हो सकते हैं, उस बात को हम वापस ले सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, एक बात उन्हें कह दिया तो खत्म। दुनिया की किसी शक्ति भी आपको और मुझे रोक नहीं सकते आशीर्वाद पाने के लिए, शांति पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए, हर चीज पाने के लिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे उसी 33 को, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आप और मैं आज बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है, उस बातों से हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन प्रभु जो कह दिया है, उसका समय में आपके जीवन में आशीष प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। अगर आपको और मुझे चंगाई चाहिए, उसका समय में जो ने रखा है, आपको और मुझे चंगाई मिलेगा। आपको और मुझे हर चीज मिल सकता है उसका समय में। आपको और मुझे रुकने के लिए कोई शत्रु आने दे, शैतान आने दे, परीक्षा आने दे, उस तारीख, उस समय, उस सेकंड में हर चीज सफलता आपका जीवन में, मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हम थोड़ा ऊपर देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, जंजीर पेड़ के बारे में वो कह रहे यहाँ पे। वो कैसे है? थोड़ा पढ़िएगा, 30 में क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, दृष्टांत में 30 जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो जी, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। जी। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। बस। किसका राज्य निकट है? प्रभु यीशु मसीह का। कितने लोग हम प्रस्तुत है आज? प्रभु अगर आएंगे तो हम बादलों में मिलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का राज्य निकट है, हम लोगों को प्रस्तुत रहना है। आपका जो सोच विचार है ना, प्रभु का राज्य के लिए सोचना है। आज हम कहां पे अपना सोच है, मुझे नहीं पता है। किसका सोच आज कहां पे, मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, फिर से हम पढ़े उसी वचन को, क्या लिखा है? 30। हाँ, जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर ही आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। जी। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जी। और 32 भी पढ़ लीजिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जी, जब तक ये सब बातें न हो ले, जी, तब तक एक से पीढ़ी का कदाचित भी अंत न होगा। जब प्रभु कह दिया है इस धरती पे क्या होने वाला है, उस समय जब तक नहीं आएगा, इस पीढ़ी का अंत न होगा। और उसका समय जब तक कि नहीं आएगा, इस पीढ़ी का अंत कभी नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने कह दिया है
कि आपके जीवन में मैं आशीर्वाद करूंगा, आपको उठाऊंगा, आपको बदलाऊंगा, आपको परिवर्तन करूंगा, आपको शांति दूंगा, चंगाई दूंगा, औलाद दूंगा, विवाह करूंगा, आपके बच्चों को, आपका परिवार को मैं देखभाल करूंगा। इस दुनिया का कोई भी ताकत आपको और मुझे रोक नहीं सकते हैं। आपको और मुझे छोड़ के भाग जाने वाले लोग बहुत इस दुनिया में, लेकिन जब प्रभु कह दिया है आपको और मुझे बचाने के लिए या आशीर्वाद करने के लिए, उसका समय में कोई भी रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि विश्वास से पीछे है, प्रार्थना से पीछे, कलीसिया से पीछे, वचनों से पीछे, मन फिराने में पीछे, पश्चाताप में पीछे हैं। अब ये सारा चीज आगे कर लो, आपको और मुझे प्रभु ऐसा आशीर्वाद करेंगे कि अपना आंख देखता रह जाएगा। हालेलुया। अपना आंख देखता रह जाएगा कि प्रभु का वो आश्चर्य कर्म कैसे अपने जीवन में जो उन्होंने किया है हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं। आज शैतान लोगों को ऐसा करता है जो दुर्बलता है, किसी को गुस्सा है, उस गुस्से में उसको गिराता है, उसको बांध देता है। हम ये नहीं सोच पा रहे कि ये गुस्सा कहां से आ रहा है। अच्छा, ये शैतान ने कर रहा है, मेरे दुर्बलता का फायदा उठाने के लिए, चलो इसको छोड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं सोचते हैं। किसी को दारू या गुटखा या खैनी या लड़ाई करने का दुर्बलता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शैतान उसको वहीं पे बांध के रखता है। जब तक कि अपना कमजोरों को हम प्रभु में नहीं देते हैं उसके हाथों में और नहीं चलते आगे, वो कमजोर से आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं, हमको बांध देता है। वो शैतान भी बहुत चालाक है। आप अगर 10 सोच रहे हो, वो 30 सोच के रखता है। वो आपको कैसा में कहां गिराओ। आज क्यों विश्वासी ज्यादा से ज्यादा कलीसिया आने के लिए मन नहीं लगता है, बताइएगा। विश्वासी लोगों को कलीसिया आने के लिए क्यों मन नहीं होता है? अगर अपने विश्वासी से भी कुछ अगर तू में हो जाता है या बातचीत हो जाता है या अलग भी कोई कुछ बोल देते हैं, तो तुझे वो बोल दिया है, क्यों जाने का वो कलीसिया, क्यों जाने का है तुझे वहां पे, क्यों प्रेयर करने का है, क्यों वचन पढ़ने का है, क्यों यीशु के पास जाने, क्या फायदा है, क्या मिलेगा तुझे? शैतान उसी समय आपको भरमाएंगे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? शैतान ऐसा है, आप अगर 10 कदम चल रहे हो आगे, वो 30 कदम आगे रहेगा, आपको और मुझे खींच के नरक लेकर के जाने के लिए। हालेलुया। चुंबक होता है ना, चुंबक, मैग्नेट जो इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। अगर मैग्नेट हम किसी लोहे के पास लेके टुकड़े के सामने हम रखते हैं, क्या होता है? वो चिपक जाता है कि नहीं? तो वो जो टुकड़ा है वो हम है, हम इंसान है। वो दुर्बलता जो टुकड़ा जो है हमारा दुर्बलता है, वो क्या करता है? शैतान उस मैग्नेट को लाके चिपक देता है, खींच लेता है। आज भी विश्वासी को ऐसा ही करता है। हालेलुया। तो हम लोगों को सावधानी रहना है। अपना आत्मा से भर के, अपने यीशु मसीह को भर के इस दुनिया में कोई है नहीं। आपको आत्मा खरीदने के लिए इस दुनिया को जितना भी दुनिया में पैसे है ना, आप डाल दो, आपको नहीं मिलने वाला है। आपको और मुझे अपना नौकरी, अपना घर, अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस, अपना हर चीज प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद दे नहीं सकता, स्वर्ग राज्य लेकर के नहीं जा सकता है। आपको और मुझे तय करना है कि मुझे कहां जाना है, पश्चाताप करना है। इसलिए यहां पे लास्ट में लिखा है 33 में, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात तो कभी ना टलेगी। प्रभु यीशु मसीह 2024 मसीहा पहले आए थे यहां पे, है कि नहीं? किस लिए आए थे? आपको और मुझे उद्धार करने के लिए। एक रास्ता दिखा के गए हैं, वो रास्ता आपको और मुझे चुनना है, कहां जाना है। चलो 10 कॉलेज है, 10 हाई स्कूल भी है, उस 10 में से कौन सा पसंद करना हमारा फर्ज है। कहां अच्छा ही शिक्षा होता है वहां जाए और वहां पे अच्छा इंसान बने। हालेलुया। आपको ये बात समझ में?